क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अध्याय 14.7 लीजिए। तो अध्याय 14 की सारणी 14.7 देख लीजिए। पेज नंबर 300 पे है। चलिए पेज नंबर 300 पे। तो क्वेश्चन में दे रहा है, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो ये बार इस प्रश्न को अध्यापिका 2 सेक्शन के विद्यार्थियों के प्रदर्शन अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम हैं और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या इससे अधिक है। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 60, 70, 70 से 100 जैसे विभिन्न माप वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उनसे निम्नलिखित सारणी बनाई गई। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है टोटल। ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 90। ये तो आप देख रहे हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 90। और क्वेश्चन जो 6 है उसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ये पता करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहला है, छठा का ये पहला नंबर ऑफ सिंपल इवेंट क्या है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 90। और उसके बाद इस सारणी में प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 20 से कम, तो अंक 0 से 20 वाला ही ना होगा। 0 से 20 वाले सारणी में देखिए पेज नंबर 300 में कितना है, कितना विद्यार्थी है, 7 है। 7 है। वेरी गुड, 7 है। हाँ, तो नंबर ऑफ जो है ये सिंपल इवेंट हो गया और नंबर ऑफ इवेंट 7 है। सिंपल इवेंट ये फॉर्मूला लगा देना है आप लोग याद। अब क्या नंबर कितना सेव है, 90 है। देख लीजिए, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर, नहीं पूछना है। हाँ, नो इसमें सर। नहीं पूछना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका दूसरा भी कुछ प्रश्न है। दूसरा क्या कह रहा है सो देखिए। दूसरा कह रहा है, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 60 या इससे अधिक, क्या कहा, 60 या इससे अधिक। तो अब देख लीजिए, तो एक नंबर जो ही रहेगा, नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना हो गया। इसमें देखिए कितना दिए हुआ है, 60 से अधिक। तो 60 से 70 में 15 है और 70 से अधिक में यही है। और तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नंबर ऑफ बराबर इवेंट। अब ये कितना है, नंबर ऑफ इवेंट 23 है और नंबर ऑफ सिंपल इवेंट 90। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। नो सर। किसी का यस सर भी है तो बोलो। नहीं समझोगे तो गड़बड़ बात है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। ठीक है, प्राप्त किए गए आंकड़ों को नीचे दिए गए सारणी में लिख लिया गया है। पसंद करते हैं 135 विद्यार्थी, पसंद नहीं करते हैं 65 विद्यार्थी, और टोटल विद्यार्थी कितना है, 200। वेरी गुड, 200। अब नीचे प्रश्न क्या दिया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है
दूसरा है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। दो प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देख लीजिए, नंबर ऑफ सिंपल इवेंट तो 200 हो ही गया, दोनों प्रश्न में ये चेंज नहीं होगा। पहला है पसंद करता है, ठीक है, पहला है पसंद करता है। तो पसंद कितना विद्यार्थी करता है, तो नंबर ऑफ 135। हाँ, पसंद कितना करता है, 135। 135 विद्यार्थी पसंद करता है। तो हो गया, सिंपल बात है कि आप जानते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अब बाई नंबर ऑफ सिंपल इवेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, दिख रहा है जी यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, सब लोग बंद रखो, माइक बंद करो, नंबर ऑफ सिंपल इवेंट। तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 135 और बटा होगा। हाँ, माइक बंद करोगे तो इधर उधर की आवाज नहीं आएगी, ठीक है, माइक बंद कर लो। चलो, तो अब हम लोग काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40, और 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये 3, 5 35, 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 27/40 आंसर। 40। इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये 7वें प्रश्न का पहला है कि जो विद्यार्थी स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जो है जानना था, तो 135 पहला जो है वो पसंद करने वाले का है। इसमें दूसरा पसंद है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, वैसे विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद नहीं करता है दूसरा के लिए। तो नंबर ऑफ सिंपल इवेंट आपका कितना है बताओ, 200। हाँ, और इस परिस्थिति में नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, कितना विद्यार्थी सांख्यिकी को नापसंद करता है, हाँ, की पसंद नहीं आता है, नहीं उसको समझ में आता है, तो हमारे पास आना, समझाएंगे। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 65/2 से, है ना। तो 5 से काटोगे तो ये 13 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, 13/4। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दो प्रश्न बन चुका है। इसमें किन्हीं को कोई कठिनाई है तो बताया जाए। नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में 14.2 का, ठीक है, 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। इसकी आनुभविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है, पहला प्रश्न। दूसरा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहता है। तीसरा है अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहता है। तो इसमें तो आपको प्रश्न दे दिया, लेकिन डाटा कहाँ है पता है ना, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 2 पे डाटा अवेलेबल है, तो हमको चलना पड़ेगा प्रश्नावली 14. कितना, 293। 293 पे है। 14.2 का दूसरा प्रश्न देखिए, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर की दूरियां, है ना, किलोमीटर की दूरियां है, 40 गो का है, ठीक है। देखो, एगो का है 5 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 40 होगा, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। तो 0 से 5 है ना, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों के वर्ग माप वाली वर्गीकृत बंटन बनाइए। तो हमारा प्रश्न है
से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है, तो इसमें 7 हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, 7 हम लोग नहीं लेंगे। तो एक बार चलिए काउंट करते हैं। पेज नंबर 293 ऊपर देखिए, 7 से कम वाले को लीजिए। 1 2 है ना, 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9। काउंट किए तुम लोग? पेज नंबर देखो, काउंट किया? यस सर। कौन कौन आएगा सो देख लो। पहले लाइन में बताते हैं, 5 3 है ना, 5 3 कितना हुआ? 2 ठो। दूसरे लाइन में देखो, दूसरे लाइन में 2, 1 ठो है ना। तीसरे लाइन में देखो, इसमें 7 नहीं लेना है, तब 5 3 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे, तो इसमें क्या गो है? 3 गो। उसके बाद लास्ट वाले लाइन में देखो, 2 है, 6 है, नहीं 2 6, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो ये हो गया ना जी, 9 होना चाहिए। 3 3 3 हो गया, क्लियर? तो टोटल हो गया 9 है ना। तो इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 का पहला प्रश्न। ठीक है, आवाज आ रही है? सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो 8 हम लोग देखते हैं। 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिंपल इवेंट कितना है? दो। कितना है? 40 इंजीनियर है। ठीक है, तो 40 और पहले 9। क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि वैसा प्रायिकता निकालिए जिनका जो है कार्यस्थल 7 किलोमीटर से क्या हो? कम दूरी पर हो। कितना दूरी पर? कम दूरी पर। ठीक है, तो 7 से कम वाले कितने बंधु हैं? 9 बंधु हैं। तो इसका अब हम लोग क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नंबर ऑफ इवेंट बाय। क्लियर है? ठीक है, दिख अब हम इधर लेते हैं। ई पार्ट तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब इधर यहाँ दिख रहा हो इवेंट। अब बट हाँ, बोलो कौन बोल रहे हो? चलो, नहीं तुम्हारी आवाज आ रही है। तो 8वें प्रश्न में पहला इसमें था कि वैसे इंजीनियर्स का प्रायिकता बताइए जिनका कार्यस्थल जो है वो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है। तो 7 किलोमीटर वाले 9 इंजीनियर है और टोटल इंजीनियर 40 हो गए। तो इसका कितना आंसर हो गया हमारा? 9/40। 9/40। दूसरा प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे, देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा में कहा अपने कार्यस्थल से 7 या इस अधिक दूरी पर रहते हैं। 7 या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 7 या 7 से अधिक और 7 से कम वाला 9 है जी। 7 से कम वाला कितना है? 9। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलो, तो इसका नंबर ऑफ सिंपल इवेंट कितना हो गया? 40 हो गया। और नंबर ऑफ इवेंट जिसका 7 या 7 से अधिक हो, 7 से कम 9 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 31। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। वेरी गुड, समझदार हो। चलो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, फिर फॉर्मूला तो आप जानते ही है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल इवेंट। अभी कितना हो गया? 31। आपको इतना बोलते हैं ना कि पूरा एकदम दिमाग में घुस गया हुआ है ये फॉर्मूला।
हाँ, इसीलिए हर प्रश्न में लिखते भी हैं। यस सर। दिमाग में घुस गया है तो अच्छी बात है, इसको कभी निकलने नहीं देना है। चलो, हम लोग दूसरा प्रश्न देख चुके हैं, और है तीसरा, अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहता है। ठीक है, तो 8वां में तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि इससे जो है 1/2 मतलब ½ किलोमीटर से कम। तो 200 जो है कितना था जी, पेज नंबर 293 में देखिए, इसमें कोई भी ऐसे इंजीनियर का कार्यस्थल नहीं है जो ½ किलोमीटर पे है। ठीक है, जो ½ किलोमीटर पे है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तीसरा के देख लीजिए, तीसरा के लिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है, पहले तो नंबर ऑफ सिंपल इवेंट जो है वो कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। और नंबर ऑफ इवेंट बताइए, कोई भी इंजीनियर का जो कार्यस्थल है ½ किलोमीटर पे है, नहीं है। ठीक है, नहीं, इसलिए होगा। हाँ, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 0। और एक और बात हम लोग जानते हैं कि जो घटना नहीं घट सकता है, जो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, उसका प्रायिकता ऐसे भी हम जानते हैं कि 0 होता है। Zero. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ Number of इवेंट events. बटा नंबर ऑफ सिंपल इवेंट। तो नंबर Simple ऑफ event. इवेंट 0 और सिंपल इवेंट 40 बराबर, ये हो गया आपका 0 Answer. आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 8 तक देख चुके हैं। क्लियर है? Yes sir. इसमें किन्हीं को कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो बताइए। No sir. देख लो एक बार अच्छे से। और यहाँ 6, 7, 8 3 प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा है। कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी हो तो बताइए।